हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में हम लेकर आए हैं क्लास 10 का जो एसिड बेस साल्ट चैप्टर है, उसमें से सिर्फ एसिड के बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। क्लास 10 के हिसाब से जो सभी इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं उनको मैंने लिया है यहाँ पर, उनके यूजेस देखेंगे, कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एसिड बेसिकली होता क्या है। एसिड जो होता है अम्ल, इसको हिंदी में बोलते हैं अम्ल। देखिए, इसका स्वाद होता है खट्टा। ठीक है, इसका स्वाद खट्टा होता है अम्ल का, और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। इसको पहचानने के लिए यूज करते हैं, जैसे फिनाप्थलीन इंडिकेटर, लिटमस पेपर, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से फिनाप्थलीन का भी यूज करते हैं, टर्मरिक का भी यूज करते हैं पहचानने के लिए। कलर से पहचानते हैं कि वो एसिड है कि बेस। ये क्या होता है, खट्टा होता है, सोर, SOUR। ठीक है, टेस्ट में। और ये जलीय विलयन में, यानी कि जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें ये H+ आयन देता है। किसके साथ? वाटर के साथ। अगर कोई एसिड है, वाटर में डालेंगे तो H+ आयन रिलीज करेगा। जितना ज्यादा H+ आयन रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। ठीक है ना। जैसे कि हम पहले ही ले लेते हैं यहाँ पर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये H+ आयन ये बहुत ज्यादा देता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ H+ आयन देता है। कहां पर डालने पर? वाटर के अंदर डालने पर। वाटर के अंदर डालने पर ये देता है। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। और एक बात और भी है, एसिड को पहचानने के लिए पीएच स्केल देखी जाती है। पीएच स्केल, ठीक है ना, सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, ये क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना, जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उस हिसाब से उसकी पावर होगी एसिड की। तो ये क्या देखते हैं कि अगर 7 से कम है, 7 से कम अगर हुआ तो वो हो जाएगा एसिड। क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है सीखने का। चलिए हम देखते हैं अब। HCl के बाद देखिए H2SO4 होता है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, नंबर 1 पर। और उसके बाद देखिए H2SO4 आता है ये। ठीक है ना, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है ना, एसिड ये होता है। ये होता है सल्फ्यूरस। क्या होता है? सल्फ्यूरस। लेकिन ये सबसे स्ट्रांग, ये सेकंड पर है। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया कि सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये सल्फ्यूरस है, सल्फ्यूरस। ठीक है, सल्फ्यूरस हो गया। जरा आप देखते हैं कि और बाकी एसिड्स में क्या क्या चीजें हैं। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH होता है। ठीक है, CH3COOH। इसे हम एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है ना, कार्बन एक है तो एथ बनता है, नहीं कार्बन 2 है ना तो मेथ बनता है ना। तो एक मिनट देखूं, मेथ एथ, हाँ, इसलिए इसे 2 कार्बन की वजह से एथेनोइक एसिड पढ़ते हैं। ठीक है, और इसे विनेगर बनाने में यूज किया जाता है। एसिडिक एसिड को विनेगर कैसे बनता है? सिरका जिसे बोलते हैं, सिरका। वो सिरका कैसे बनेगा? वो बनेगा जैसे 6 से 7% अगर आप ले लेते हैं एसिटिक एसिड को, इस वाले एसिड को ले लेते हैं, और बाकी बात जितना 92 या 94 जो होगा, 94% ये वो रहेगा वाटर। क्या रहेगा? वाटर। तो इनके मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? सिरका। क्या बोलेंगे? सिरका। और ये 6-7% क्या रहेगा? ये रहेगा एसिटिक एसिड। क्या चीज? ये एसिटिक एसिड। फिर से देख लेते हैं। सिरका बनाने के लिए जिसे विनेगर बोलते हैं हम, विनेगर, उसमें 6 से 7% आप एसिटिक एसिड लेंगे और बाकी वाटर लेंगे, तो उसके घोल को हम क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो दूसरी बात है, ये फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH बोलते हैं इसको, HCOOH। इसका मतलब ये तो फॉर्मिक एसिड जो होता है, ये चींटी के डंक में, और जो बर्रा हड्डा जिसे बोलते हैं, काट लेती है, ततैया बोलते हैं, वो उसके डंक में जो जलन होती है वो एसिड की वजह से होती है, और वो रहता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH। उसके बाद देखिए एक बार और चीज है, HCl हमारे पेट के अंदर भी, ठीक है ना, स्टमक में भी बनता है, लेकिन उस खाना खाने के बाद एसिडिक ज्यादा हो जाता है ये। ठीक है ना, जो रिलीज होता है पाचन के लिए। और हमारी
अगर हमें डकार आती कभी भी नीचे से एसिड रिफ्लेक्ट होता है और आता है मुंह में, तो दांत को वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए दातून कहते हैं जो कड़वा होता है, यानी वो क्षार होता है, या टूथब्रश करते हैं वो क्षार होता है, तो वो अम्ल को खत्म करता है। अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के पावर को खत्म करेंगे। अब यहां पर देखेंगे सिट्रिक एसिड क्या होता है, CHO687। ये क्या होता है, सिट्रिक एसिड कहां पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है फलों में, जैसे कि आंवला में, नींबू में, संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इम्यूनिटी को काफी स्ट्रांग बनाता है ये, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड। तो ये आप समझ लेंगे। ऑक्सैलिक एसिड कहां पाया जाता है? टोमेटो में, ठीक है, टोमेटो में पाया जाता है, टोमेटो, ठीक, ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद देखिए टार्टरिक एसिड जो होता है ये अंगूर में पाया जाता है, ग्रेप्स में, अंगूर में, ठीक है ना, ग्रेप्स, नेचुरली फाउंड है। अच्छा, यूरिक एसिड क्या होता है और लैक्टिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड क्या होता है, जब भोजन के पाचन के बाद से कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे अनडाइजेस्टेड होते हैं, यूरिक एसिड बनाते हैं। यूरिक एसिड हमारे ब्लड से होता हुआ किडनी से छन के बाहर जाता है, और अगर ये ज्यादा हो गया, बाहर नहीं निकला शरीर के अंदर से, तो ये जोड़ों में दर्द और सूजन पैदा करता है, ठीक है, यूरिक एसिड। और कभी कभी तो ये किडनी स्टोन भी फॉर्म कर लेता है। तो ये यूरिक एसिड का ये काम हुआ। लैक्टिक एसिड देखिए फार्मूला, इन सबका फार्मूला और लिख दिया गया है कि एक कोई भूल ना हो जाए, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है, कि कोई एक ये 4 की जगह 6 ना हो जाए, इसलिए फार्मूले, क्योंकि सब लोग याद करेंगे। और लैक्टिक एसिड क्या होता है, ये दूध दही में पाया जाता है, ठीक है, दूध दही में पाया जाता है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, यूरिक एसिड को तो हमने बता ही दिया है, मानव शरीर के अंदर ये बनता है, मानव शरीर में, ठीक है ना, जोड़ों में दर्द हो जाएगा ज्यादा होगा तो ये। एक चीज और देखिएगा, ये सारे एसिड्स को याद करिए, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है? मोस्टली यूज जो होता है वो बैटरीज में होता है, जैसे कि H2SO4, इन सब का बैटरीज में यूज होता है। डाई कलर बनाने में यूज होता है, दवा में यूज होता है, जैसे विनेगर का, विनेगर यानी सिरका का यूज दवा में भी होता है, और जैसे फास्ट फूड बनाने में भी इसका यूज होता है। ये सब इंडस्ट्रीज में यूज होता है, केमिकल में, फर्टिलाइजर में, इन सभी चीजों में एसिड का यूज होता है। अच्छा, एसिड और भी क्या कर सकते हैं कि एसिड जैसे कोरोड कर सकते हैं, अगर लोहे पर गिर गया तो उसको मूर्छा जिसे कहते हैं लग जाएगा, और कपड़े पर, स्किन पे लग गया तो जला देगा, ठीक है। इस तरीके से ये छोटा टॉपिक है, तो एसिड के बारे में थोड़ा आप जान गए होंगे। चलिए फिर आगे इस तरह से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू।